बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। और नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, पूरी मुस्लिम उम्मा खुशी से सरशार है। ईरान की जानिब से कल रात जो भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया गया इसराइल पर, जो 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं और 80% से ज़ायद ये कामयाब तजर्बा रहा है। और इस जो ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल 400 के करीब दागे गए हैं, इन्होंने ना सिर्फ इसराइल का जो मैशत है बल्कि उसके दिफाई सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। और ईरान ने ख़बरदार किया है इसराइल को कि बंदे का पुत्र बन के रहे कि अगर अभी भी बाज ना आया तो इससे भी भरपूर जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। और जिस तरह से नेतन्याहू की कल रात का ईरान की जानिब से जो होने वाला हमला था, उस हमले के बाद जो दौड़ें लगी नेतन्याहू की और जिस तरह से वो बचता फिरता रहा और फिर अमेरिका की आशीर्वाद इसको हासिल हो गई है, इस तमाम तर तफसीलात इस हमले की और मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक जो नई जंग का आगाज़ हो गया है, इस जंग की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ इमरान खान साहब पे पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह से उन पर तनकीद की जाती है, इल्ज़ाम दराजी की जाती है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत उन पर यहूदी होने का इल्ज़ाम भी लगाती है। और ये जो इमरान खान का जो साबिक़ा जो उनकी अहलिया हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनका जो भाई है ज़ेक गोल्डस्मिथ, अब उसका जो स्टेटमेंट है हालिया, उसको किस तरह से लेकर के अब हुकूमत इस पर खेलने वाली है। हुकूमत की जानिब से इमरान खान पे क्या संगीन इल्ज़ामात, यानी कि साबिक़ा जो साला है वो साबिक़ा बहनोई के लिए किस हद तक अब ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और नाज़रीन ग्रामी, आपको बताऊंगी कि किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और चाइना जो है चीन, ये दोनों टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कंटेनर्स को लेकर के, कि कंटेनर्स में सबसे ज़्यादा कंटेनर्स के थ्रू जो एक्सपोर्ट की जाती है, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अमेरिका और चाइना का नाम आता है। और पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है कंटेनर्स को लेकर के। ये मामला क्या है, इसकी कुछ तफसीलात, यानी कि कंटेनर्स एक्सपोर्ट जो है हमारी वो कंटेनर्स के ज़रिए किस तरह से, और पाकिस्तान ने किस तरह से अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ा, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले ईरान ने जो 400 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की सरहदों पर दाग दिए और जिस तरह से जो इसराइल का दुनिया भर का जो सबसे मजबूत दिफाई निज़ाम जिसको करार दिया जा रहा है, जो कि अमेरिका का एक तोहफ़ा है और इसराइल में नस्ब किया गया है, आयरन डोम जिसको कहा जाता है, उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रखी हैं रात को ईरान ने। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर मैसेज भी किया है, ईरानी फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि ये हमने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लिया और ये आपको वार्न किया है कि अभी भी इसराइल जो है वो बाज आ जाए। इसराइल ने नाज़रीन ग्रामी गुज़श्ता साल अक्टूबर में इस जंग का आगाज़ किया था और फ़लस्तीन पर जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से बेईमाना और बेगुनाह मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है, और फिर उसके बाद लबनान और शाम, और ये इसराइल जो है इसकी जारहियत का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा था। और जो हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत है और इस्माइल हनिया की, इसने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनमें शदीद गम गुस्सा जो है वो पैदा कर दिया था। लोग मुसलमान जो हैं इंतहाई तशवीश का शिकार थे, परेशान थे। मुसलमानों में बड़ी तशवीश पाई जा रही थी कि अब ये सिलसिला जो शुरू किया गया इसराइल की जानिब से, जिसको कि अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, वो सिलसिला जाकर रुकेगा कहाँ। तो जिस वक्त हसन नसरुल्लाह साहब को उनकी शहादत हुई, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो गम से, वो दुख से, वो दर्द से दो चार थी। और ईरान ने बेसिकली ये भरपूर एक अटैक किया है और उनको वार्न किया है कि ये उस शहादत का इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की हमने लिया है, और अगर अभी भी इसराइल बाज नहीं आता तो इससे भी ज़्यादा भरपूर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अभी इसराइल इस तमाम तर मामले पर खामोश है इसराइल ने, लेकिन उसकी जानिब से नेतन्याहू ने कहा है, वो नेतन्याहू जिसने पहला अटैक किया ईरान ने और जो 400 मिसाइल वक्त बैलिस्टिक मिसाइल दागे, उन मिसाइलों के हमले के बाद नेतन्याहू साहब को जगह नहीं मिल रही थी कि वो छुपे कहाँ जाकर। जिस तरह से नेतन्याहू की दौड़ें लगी, जिस तरह से रहा, वो वीडियो, वो मनाजिर, वो विजुअल्स, इस वक्त ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि किस तरह से ईरान के उस एक अटैक ने, उस पहले अटैक ने नेतन्याहू की दौड़ें लगवा दी और नेतन्याहू जो है वो बचता फिर रहा था कि हो क्या गया। उनको समझ नहीं उसको आ रही थी कि हमला ये हुआ क्या है। और उसके बाद ईरान ने फिर, और अमेरिका की जानिब से ये एतराज़ फौरी तौर पर किया गया कि जी ईरान ने जो अटैक करना था, उस अटैक के हवाले से हमें तो पहले से बताया ही नहीं गया था, यानी कि अमेरिका को पहले बताया जाता कि ईरान की जानिब से अटैक किया जाना है और उसके बाद ये हमला किया जाता। बहरहाल ये जो आयरन डोम, जो कि दुनिया भर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिफाई सिस्टम है, जो कि अमेरिका ने
तोहफ़तन इसराइल को दे रखा है और इसराइल में ये नस्ब किया गया है। ये दिफाई सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़ी सलाहियत रखता है। फ़िज़ाई अगर निज़ाम से हमला किया जाता है किसी भी तरफ से इसराइल पर तो उसको नाकाम बनाने के लिए। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन गिरामी ये जो जंग का आगाज़ है ये बेसिकली फ़लस्तीन से किया गया था इसराइल की जानिब से, और गुज़श्ता साल अक्टूबर में इस जंग का आगाज़ किया गया था। मशरिक़ वस्ता में ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई करके पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको एक वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि मुसलमान और जो है और ईरान के पास जो न्यूक्लियर ताकत है ईरान भी किसी से कम नहीं है। नाज़रीन गिरामी, पहले तो इसराइल ने गज़ा पर हमला किया, हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को मारा गया, आयरोज अटैक्स किए जाते हैं, बल्कि अगर वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों के लिए कारकुनान जाते हैं, वहाँ पर सहाफ़ी जाते हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जाता, उनको टारगेट किया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। लबनान पर इसके बाद हमला किया इसराइल ने हाल ही में, और हिज़्बुल्लाह पर जो कि हमला था, और इससे पहले जो फ़लस्तीन पर हमला था वो हमास पर हमला था बेसिकली। उसके बाद इसराइल की ज़मीनी फ़ौजें लबनान पर दाखिल हो चुकी हैं। ये बाकायदा जब इत्तलात मौसूल हुई और ये जो हसन नसरुल्लाह साहब हैं इनकी शहादत को भी कहा जा रहा है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मीडिया इस पर बाकायदा रिपोर्ट कर चुका है कि पूरे 20 साल की इंटेलिजेंस बेस्ड जो इनकी कार्रवाइयाँ थी, इनका ऑपरेशन था, उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब को टारगेट किया गया था। और जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, वो तस्वीर, वो विजुअल्स जब देखते हैं तो वो दिल दहला देते हैं कि इस कदर ज़्यादा भारी नोयत का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था कि कहा जाता है कि कुछ ही सेकंड बाद एक ही जगह पे बारूदी मवाद से दोबारा अटैक किया जाता था। चूँकि वो ज़ेर ज़मीन थे, वो तय खाने में कई मंजिला इमारत थी जिसमें वो थे मौजूद, और हमला उस वक्त किया गया जब ये नेतन्याहू, जो कि कल रात को सच छुपाता फिर रहा था, जिसकी दौड़ें लगी हुई थी, भागता फिर रहा था, ये नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर मौजूद था। और ये कोई एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीने की, 2 महीने की, 1 साल की, 2 साल की नहीं, बल्कि 20 साल की इंटेलिजेंस इन्होंने पूरी रैकी की, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर एक बंदा लिया, उस बंदे के थ्रू वो हसन नसरुल्लाह साहब तक पहुंचा, उसने उनसे हाथ मिलाया, और वो जो हाथ पे उसके कीमियाई मादा लगा हुआ था, उस कीमियाई मादे के थ्रू उसने फिर वो उसके ज़रिए उन्होंने हसन नसरुल्लाह साहब को अप्रोच किया और फिर उनको टारगेट किया, और इस हमले में वो शहीद हो गए। बहरहाल अब ईरान ने जो भरपूर जवाब दिया है, इस जवाब ने अब फ़लस्तीन को, इसराइल को हिला करके रख दिया है, और इसराइल जो है उसके साथ साथ अमेरिका जो है उसमें भी शदीद तशवीश पाई जा रही है कि ईरान को हुआ क्या है कि अचानक इतने बड़े इसराइल का जो आयरन डोम है सिस्टम, उस पर हमला करना, उसको टारगेट करना, और फिर 80% कामयाब तजर्बा इसको कहा जाना, यकीनन ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसको जितना सराहा जाए वो कम है। नाज़रीन गिरामी, फ़ौजी तनसीबात, मोसाद हेडक्वार्टर्स, गैस फील्ड, गैस पाइपलाइन, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिस पे कि कल रात ईरान ने टारगेट किया था जिनको, और मैशत जो है इसराइल की और जो उसका दिफाई सिस्टम है उसको उड़ा के रख दिया था, उसको बता दिया है, उसको मज़ा चखा दिया है। और फिर इसके पेश नज़र अब जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं, गज़ा के मुसलमान भाई हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, वो खुशी की लहर उनमें पाई जा रही थी। उन्होंने जश्न मनाया, नारे लगाते रहे, और उनकी जो खुशी थी वो कल रात दीदनी थी। ना सिर्फ उनकी बल्कि हर मुसलमान जो है उसकी खुशी कल रात दीदनी थी ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया। अब नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल कुछ यूँ है, अभी एक जो है वो ट्वीट की गई है जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा जो हैं, उनके भाई हैं उनकी तरफ से। अब जमाइमा गोल्डस्मिथ का भाई अगर एक ट्वीट करता है तो इमरान खान साहब को ये जो है हजीमत पहले भी उठानी पड़ती है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं हुकूमत की जानिब से। अब जिस तरह से उनको टारगेट किया जाता रहा है, अब एक नया इनको मिल गया है हथियार। वो हथियार ये है कि जो ज़ैक गोल्डस्मिथ है, इसने इसराइल की कार्रवाइयों का हिमायत का ऐलान किया है। इसने अभी कहा जा रहा है कि इमरान खान की चूँकि साबिक़ा अहलियाँ थी, जमाइमा खान ये उनका भाई है, उसने कहा है तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान को भी अब टारगेट किया जाएगा। जी, बानी पीटीआई की साबिक़ा अहलिया, ये खबर है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई ज़ैक गोल्डस्मिथ ने हर हद पार कर दी है। ज़ैक गोल्डस्मिथ कहता है कि इसराइल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, और ये भी कहा गया कि इसराइल की हिमायत से वाज़ेह होता है कि गोल्डस्मिथ ख़ानदान जो है वो बेहिसी की निचली सतह पर डेफिनेटली इसकी हम भी तारीफ़ करते हैं, बट डजंट मीन कि अब अगर इमरान खान का वो चूँकि साबिक़ा अहलियाँ थी
जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनके भाई की जानिब से या उस अगर यहूदियों की किसी कम्युनिटी की जानिब से या उन लोगों की तरफ से अगर इस अटैक की मजम्मत की जाती है जो कि ईरान की जानिब से किया गया और इसराइल की हिमायत की जाती है, तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं और इमरान खान भी डेफिनेटली उसकी मजम्मत करेंगे। वो हरगिज़ इसके मुतहम्मिल नहीं है या इसको यकीनन नहीं सराहेंगे। लेकिन अब ये जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी एक तकरीब में मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने तंज किया, उस तंज के थ्रू जिस तरह से उन्होंने बता दिया, अभी पेशी में हाजिर हुए इमरान खान और मुंह ढांप के, चेहरा ढांप के जिस तरह से वो पेशी में पहुंचा, तो वो आयरन डोम है, ठीक है, उन्होंने इस तरह का तंज किया उन पे। यकीनन अब ये एक नई इनको एक हथियार मिल गया जिसको कि मिस यूज़ करने की कोशिश करेंगे इमरान खान के खिलाफ। दूसरी जानिब अब कंटेनर्स की भरमार जो है वो कर दी गई है। हो कुछ इस तरह से रहा है कि अब जुमे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई है और ये एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने जा रहा है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वहाँ पर उन्होंने इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। पूरे मुल्क से कंटेनर मंगवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से कंटेनर्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मतलब लोग जाएँ भाड़ में, सिस्टम जाए भाड़ में, लोगों की जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होती है तो हो, लेकिन इन्होंने कंटेनर्स जगह जगह लगा दिए हैं। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी तहरीक इंसाफ की आज की भी एहतजाज की कॉल थी। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में 2 दिन के लिए आज और कल के लिए दफ़ा 144 इस हुकूमत ने लगा दी है। और वहाँ पर मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि रेंजर्स तैनात कर दी गई, उनकी खिदमत ली जा रही है कि इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। अब जुमे के रोज़ जो एहतजाज है उस एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की खिदमत दी जा रही है उनको, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके घरों में एक दफ़ा फिर से रेड्स की जा रही हैं और छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से और उनको उठाया जा रहा है ताकि ये जो एहतजाज, धरने, जुलूस, मुजाहरे किसी भी किस्म की दफ़ा 144 नाफिज है ही, अब उनको रोका जा सके। ये तमाम सूरत हाल आज की कुछ अहम खबरें थी, लेकिन दिल जो है ईरान के इस हमले के बाद काफ़ी खुश है और यकीनन हर मुसलमान आज खुश होगा। तो आइंदा के जो व्लॉग है उसमें कुछ मज़ीद अहम खबरें आपके साथ शेयर करूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।